हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी जी आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये सरकार किसानों की नहीं, जी हाँ, बल्कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों की मदद करती है। जी हाँ, उनको सहानुभूति दिखाती है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मुनव्वर फारूकी को मिली जेल। जी हाँ, जेल से रिहाई मिलने पर मुनव्वर फारूकी बोले कि फिलहाल हमें कानून पर पूरा भरोसा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राम मंदिर के नाम पर दोस्तों आरएसएस और बीजेपी के लोग मांग रहे हैं फर्जी चंदा। जी हां, यानी कि अपना घर चलाया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदा लेकर। अलका लांबा ने किया वीडियो शेयर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सबसे बड़ी दलाल पत्रकार रूबी का लियाकत को मियां खलीफा का जोरदार तमाचा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिया रूबी का लियाकत को जोरदार तमाचा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी असम पहुंचे मोदी का बताया जा रहा भयंकर विरोध हो रहा है। जी 2 महीने बाद असम में चुनाव आ गए, उसको लेकर मोदी का भयंकर विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में आप लोग बता दें, जी हां, कांग्रेस का हल्ला बोल घेरा बीजेपी का ऑफिस। आप लोग बता दें, दरअसल निर्मला सीतारामन आज मुंबई महाराष्ट्र पहुंची थी, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जी पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ती दरों को लेकर जमकर जो लोगों ने हल्ला बोल दिया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दो तो किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा, या तो सरकार इन तीनों काले कानून को वापस ले ले और एमएसपी पर एक्ट बना दे, नहीं तो यह आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बनेगा और दोस्तों हर जगह जो यहां पर आंदोलन किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के बोले सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, जी या तो इस तीनों काले कानून को वापिस ले ले, एमएसपी पर एक्ट बना दे, नहीं तो यह आंदोलन पूरे देश भर में होगा। जी हां, हमें भी इसका फॉर्मूला पता है। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने इनडायरेक्टली सरकार को चेतावनी दे दी है कि हमें भी फॉर्मूला पता है कि हमारा आंदोलन हमें कैसे चलाना। जी हां, घर घर गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। पूरे देश भर में आंदोलन चलता रहेगा। मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है दोस्तों, पूरी तरीके से किसानों के सामने हथियार डाल चुकी है सरकार। बस एक काम अच्छे से कर रही है, बदनाम करने का, लेकिन उससे किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन वैसा ही चलता रहा है। हमने एनआरसी के वक्त भी देखा था, सीएए के वक्त किस तरीके से आंदोलनों को बदनाम किया गया था, लेकिन आंदोलन जारी थे। इस बार राकेश टिकैत ने कहा सरकार जो वो समझ जाए इस बात को कि फिलहाल तीनों काले कानून वापसी, एमएसपी पर गारंटी देना ही होगी। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं छोड़ेंगे सरकार के पास, नहीं तो यह आंदोलन बढ़ेगा दोस्तों और अब देशव्यापी आंदोलन में तब्दील होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों जब भी आप गोदी मीडिया का नाम लेते होगे तो सिर्फ आपको एक ही बात याद आती होगी, चाटुकारिता और जो है यहां पर मोदी सरकार की दलाली। जी हां, ये गोदी मीडिया इतनी दलाली में चूर हो चुकी है दोस्तों कि ये क्या बात करती है, ये भी नहीं सोचती कि बहुत सारे लोग टीवी देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, लेकिन ये लोग कुछ भी बक देते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया की यह खासियत है, जब मोदी की बात आती है तो ये वही रूबी का लियाकत है जो कि मोदी जी से पूछ रही थी, आखिर कौन सा टॉनिक पीते हैं आप। जी हां, इस तरीके की आवाज बदल जाती है। और जब किसी विपक्ष से सवाल पूछती है तो इसकी आवाज बिल्कुल अलग हो जाती है। जी हां, कहां चली जाती है वो नर्मता वाली आवाज, ये लोग पूछते हैं। दरअसल मियां खलीफा को इसने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये जो विदेशी महिलाएं बोल रही है दोस्तों, चाहे जो भी हो, रेहाना हो, मियां खलीफा हो और जितने भी लोगों ने समर्थन किया है, कहा ये किसानों से मिले हुए। सोचिए, जो कंगना किसानों को आतंकवादी बता रही है, उस कंगना का इंटरव्यू ले रहा है, चाहे वो बड़े बड़े चैनल हो, आज तक हो, एबीपी हो, एनडीटीवी हो, जो भी चैनल हो, इंडिया टीवी हो, सॉरी एनडीटीवी तो बहुत अच्छा है, इंडिया टीवी हो। ये लोग जो है यहां पर जो गोदी मीडिया, लगभग मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग जो है इसको बढ़ावा देते। अब रूबी का लियाकत कहती हुई नजर आई थी कि आखिर ये मियां खलीफा है कौन।
जी हाँ, ये तो एक पूर्व जो है यहाँ पर पोर्न स्टार है, इसको क्या पता कृषि कानूनों के बारे में। क्यों भैया, आप न्यूज पेश कर रहे हो, आपको क्या पता है कृषि कानूनों के बारे में? क्या आपने जो है यहाँ पर कृषि की बुक पढ़ी है, या आपने वो बिल लेके पहले अपने हाथ में देखा है उसमें क्या फायदा है किसानों का? इस जैसी दलाल पत्रकार है दोस्तों, मोदी का ऐसे ही समर्थन करती है। उसके बाद आज मियां खलीफा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दोस्तों जो किसान के हाथ का जो अन्न होता है उगाया हुआ, जिससे दोस्तों बहुत सारी चीजें बनती है, समोसे बनते, गुलाब जामुन, सब ये किसान का ही उगाया हुआ है, जिससे ये खाने की ऑल जितनी भी चीजें बन रही है सब किसान की वजह से ही बन रही है ना। मियां खलीफा ने वो खाना खाते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने समोसा खाया, गुलाब जामुन और जितनी चीजें थी वो खाकर उन्होंने कहा कि मैंने किसान का नमक खाया है, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया और मैं करती रहूंगी। मैं किसानों के साथ खड़ी हूं। और जो लोग बताते हैं कि हम एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बाहर देश से, दोस्तों उन लोगों को उन पत्रकारों को शर्म आना चाहिए। दोस्तों एक तरफ अमेरिका की पत्रकारिता देखिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे वहां का जो सबसे शक्तिशाली देश है, वहां के पत्रकार किसी से नहीं डरते। जी हाँ, चाहे वहां का जो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, वहां पर यह सब नहीं चलता है। एक तरफ हमारे इंडिया के पत्रकारों को देख लीजिए, जहां पर विदेशी जो पत्रकार है वो इनका मजाक उड़ाते कि आप अब पत्रकारिता बची का इंडिया में, अब तो कुछ दलाल पत्रकार हैं जो कि सिर्फ मोदी के नाम की दलाली करने में व्यस्त है। जी हाँ, और इसीलिए मियां खलीफा ने यह वीडियो जब से जारी किया तो मानो रूबी का लियाकत के जोरदार दोस्तों गाल पे तमाचा पड़ा। सोचिए ये वही रूबी का लियाकत है जो कुछ दिन पहले से किसानों को आतंकवादी बता रही है, माओवादी बता रही है, खालिस्तानी बता रही है। ये वही रूबी का लियाकत है जो कि जब दोस्तों इंडिया में कोरोना आया था तो मुसलमानों को उसका जिम्मेदार ठहरा रही थी। ये वही रूबी का लियाकत है जो लोगों से कह रही थी कि इन्होंने यहां पर मरकज में पहले कोरोना फैलाया, फिर पूरे देश में फैलाया, देखिए कैसे चाचा थूक से पल साफ कर रहे हैं, देखिए वो नाले का पानी भर रहा है, देखिए ये वो कर रहा है। तो जिस तरीके के इनके थंबनेल आते थे उससे पता चल जाता था कि ये देश में नफरत बांट रहे हैं और हिंदू मुसलमान में जमकर लड़ाई करवाना चाहते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम सबका बताते, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों मोदी के नाम की चमचागिरी कर कर जो है यहाँ पर अपना घर चला रहा है। दोस्तों आज भले ही झूठ बोल ले, लेकिन कल जब ये ऊपर वाले के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे कि हमने दलाली करी पत्रकारिता के नाम पर। जब इनके बच्चे कल को स्कूल जाएंगे बड़े होकर तो लोग कहेंगे अरे ये तो वही है यार जिसकी मां मोदी की जमकर दलाली करती थी, वही पत्रकार है ये। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें आज महाराष्ट्र में कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। जी निर्मला सीतारामन को लोगों ने घेर लिया। दरअसल दोस्तों अभी 3 दिन पहले ही देश का बजट जो है पेश किया गया था। उस बजट में मोदी सरकार ने और निर्मला सीतारामन ने बहुत बोल बच्चन दिए। अब की बार भी बीजेपी ने अपने बहुत बोल बच्चन दिए, लेकिन जब लोगों ने देखा उस बिल को कि इससे क्या राहत मिली, आम आदमी के हाथ क्या आया दोस्तों, घंटा। जी हाँ बजाइए बस इसको, तो घंटा हाथ में आया आम आदमी के ये बजट पेश होने के बाद। अब यहां पर लोगों ने देखा कि भाई इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है और लोगों ने जमकर आलोचना करना शुरू कर दी भाजपा की, क्योंकि मिडिल क्लास इंसान तो बेचारा वही है जहां पर था। इसके बाद आप लोगों को बता दें अब आज कार्यालय के बाहर निर्मला सीतारामन महाराष्ट्र पहुंची है, जिसमें उनके कार्यालय के थोड़ी सी दूर जहां पर बीजेपी का दफ्तर है उससे थोड़ी सी दूरी पर ही जो कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर पेट्रोल की बढ़ती दरों को लेकर गैस और डीजल की जिस तरीके से दोस्तों दाम बढ़ाए जा रही है सरकार, ये अपने आप में दोस्तों एक चिंता का विषय। आज 100 रुपए लीटर पर पेट्रोल पहुंच चुका। सोचिए कल आप और हम और जो गरीब इंसान गाड़ी से काम चलाता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ बाइक ही साधन है, जो कि कहीं घरों घर पार्सल बांटता है या फिर जो भी काम करता है, वो आम इंसान के पास बस बाइक ही होती है। गरीब करे तो बाइक ही होगी, लेकिन सरकार पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और जो गैस में रसोई गैस यूज की जाती है उसके दाम इतने बढ़ा रही है। कल को जो है यहाँ पर दोस्तों सोचिए कि हमारे पास वो भी खरीदने तक का पैसा नहीं होगा। एक तरफ कॉरपोरेटरों के हाथ में किसानों की संपत्ति सौंपना चाहती है मोदी सरकार, किसानों का कहना है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार बन चुकी है जो कि लोगों के ऊपर भार मान रही है। ये जब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिल पेश किया गया था, बताई जा रहे थे बड़े बड़े बतौलेबाजी कि आपकी देश को राहत मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा, ये बताया गया, लेकिन दोस्तों मिला क्या देश को? बेचारा मिडिल क्लास इंसान वहीं रहा जहां पर वो था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। और ये बीजेपी की फितरत रही है, जो ये लोग करते हैं उसके अपोजिट बताते हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से ये कह सकते हैं प्रदर्शन किया है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दोस्तों सही जाता है, क्योंकि आज भी मिडिल इंसान या फिर मैं अगर अभी दोस्तों बेरोजगारों की बात करूं तो
1400 करोड़ जो है, 14 करोड़ जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं हमारे इंडिया में। सोचिए, हमारे मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। अब जरा मोदी जी से कोई पूछे जाकर कि 1 करोड़ नौकरियां किन किन को दी हैं, जी हाँ, और दी भी हैं या नहीं, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो ये देखकर दोस्तों साफ पता चलता है कि फिलहाल भाजपा की जो सरकार है वो कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है इनकी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, आज मुनव्वर फारूकी को कल देर रात रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद आज मुनव्वर फारूकी ने कहा कि फिलहाल उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि उन्होंने कुछ बोलने पर मना कर दिया। उनका कहना था कि फिलहाल अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता इस केस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें पूरा भरोसा था। यानी कि दोस्तों जो दिल्ली पुलिस अकड़ बता रही थी, बार बार छोड़ नहीं रही थी, उन पर दबाव पड़ा तो फौरन रातों रात जो यहाँ पर दोस्तों छोड़ना पड़ा है। जी हाँ, यानी कि सरकार जिस तरीके से लोगों के ऊपर अपनी तानाशाही चला रही है, जिस तरीके से लोगों को हिंदू मुसलमान के मुद्दों में उलझाया जाता है, या फिर यूं कह दें अगर कोई निष्पक्षता से अपना सवाल रखना चाहता है तो उस पर जो है सरकार वो लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों लगाम लगाने की कोशिश करती है। जबकि होना तो ये चाहिए कि हमारा देश दोस्तों एक आजाद देश है, यहां पर कोई भी कुछ बोल सकता है, ये आपके और हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन लगता है भाजपा ने ये सारी बातें ताक में रख दी और बाबा साहब अम्बेडकर की जो भी बातें थी उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से हटा दिया है कि नहीं भैया, हम तो हमारी एक बुक बनाएंगे, उसमें रूल बुक में बना लिए गए कुछ नियम, लोगों को बोलने नहीं देना है। अगर कोई सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज दबाएंगे, अगर कोई हमारे वीडियो वायरल करेगा तो उसको उठाकर ले जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों जो आज बीजेपी की तानाशाही चल रही है, चाहे वो किसान हो या आम आदमी, ये हर कोई भुगत रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।